बिना प्लानिंग के कोई भी काम कीजिएगा तो क्या होता है उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत कम होता है। लेकिन होता रूटीन ना आप फॉलो नहीं कर पाइएगा। तो क्योंकि देखिए क्या होता है, बिहार दरोगा बनना है तो बिना मैथ रीजनिंग के बिहार दरोगा आप नहीं बनिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। लेक्चर में क्या एक तो क्या है कि सारा कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। एक तो बिहार दरोगा सहित बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी या यूपीएससी या रेलवे एसएससी जो भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर क्या रहेगा, पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएगा। क्या होगा पीवाईक्यू ना, आपको 1, 7, 21 ऐसे मतलब रिवीजन करना चाहिए। कि पहला था ना कि जानते हैं कोई चीज़ का हवा उड़ता है ना तो लोग उसी हवा के पीछे भागना शुरू कर देता है। लीजिएगा इसी को क्लिक कीजिएगा, डे 1 आ जाएगा, डे 2 आ जाएगा, डे 3 आ जाएगा, डे 4 आ जाएगा, डे 5 आ जाएगा, डे 6 आ जाएगा। जो होमवर्क दे रहे हैं उसका खाली कंप्लीट करते चलना और कुछ नहीं दिमाग लगना है, आपका हो जाएगा। और नहीं कि हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन बैच है इसमें हम आज समझेंगे इस तरह से बिहार दरोगा एग्जाम को 6 से 8 महीना के अंदर में हम लोग को कंप्लीट कर लेना पूरा सिलेबस। तो उसके लिए बोल सकते हैं कि एक हमारा स्टडी प्लान होगा। देखिए समझिए क्या होता है, प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, कोई भी काम करना है तो एक प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिना प्लानिंग के कोई भी काम कीजिएगा तो क्या होता है उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत कम होता है। लेकिन जब प्लान कर कोई काम करते हैं तो सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा होता है। अच्छा, इसको हम इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं आपके लिए कि आपको ज़्यादा बोझ भी ना फ़ील हो, प्लस हमारा सिलेबस भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मतलब साइंटिफिक तरीका से बोल सकते हैं इसको हम डिज़ाइन किए हैं, ताकि आपको बर्डन फ़ील ना हो, बोझ फ़ील ना हो और हमारा क्या हो, काम भी होता चले, ठीक है? शुरुआती में क्या करेंगे, थोड़ा होमवर्क कम रहेगा, उसके बाद धीरे-धीरे क्या होगा, आपका वर्क क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है? जितना भी भाई-बहन जुड़ गए हैं, सबका स्वागत है। ठीक है? आइए। तो देखिए जैसे एक बोल सकते हैं टाइम टेबल के लेकर के बात करते हैं, किस तरह का हमारा टाइम टेबल होना चाहिए अगर एग्ज़ाम को निकालना है तब। तो जैसा कि आपको पता है कि देखिए हमारे पास 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है दिन और रात मिला करके। इसमें क्या है 3 भाग में बाँट दीजिए, 8, 8, 8। 8 घंटा क्या करना है आपको? सोना है। सोइए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा आदमी सोता नहीं, इससे कम सो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा आदमी सोएगा तो समझिए कि कुंभकर्ण है। और 8 घंटा में और काम कीजिए, कहीं बात करना है, खाना बनाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, सब क्या कीजिए ये 8 घंटा में कर लीजिए। और ये 8 घंटा क्या कीजिए आप जो है अपना स्टडी पर टाइम दीजिए। देखिए जितना भी कमेंट कर रहे हैं सबका आपको हम जो कमेंट ले लेंगे बाद में, ठीक ना? और देखिए जो भी होगा सब आपको पूरा किस तरह से लेसन वगैरह देखना है, किस तरह से आपको होमवर्क मिलेगा, कौन-सा बुक पढ़ना, कौन-सा बुक नहीं पढ़ना, सारा कन्फ्यूजन क्या करेंगे, दूर कर देंगे, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सुनते चलिए। तो क्या बोले कि 8 घंटा क्या करना है आपको स्टडी पर टाइम देना है। अब देखिए हो सकता है कि शुरुआती जब तैयारी कीजिएगा, आप पढ़ने का आदत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है 5 घंटा ही पढ़िए, 6 घंटा ही पढ़िए, लेकिन कम से कम 6 घंटा ज़रूर पढ़िए। लेकिन समय के साथ क्या कीजिएगा, इस टाइम को क्या कीजिएगा, बढ़ाइए। क्या कीजिएगा? बढ़ाइएगा। नहीं तो 1 मिनट रुक जाइए। क्या करना है आपको? हाँ, समय के साथ क्या करना है, अपना स्टडी टाइम को क्या करना है आपको, बढ़ाना है, ठीक है? अब देखिए कि इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको मन करे या मन ना करे, जो डेली का आपको जो टारगेट रहेगा, वो टारगेट को कंप्लीट ज़रूर करना है। उससे क्या होगा कि आपका एक अनुशासन भी बनेगा और आपका तैयारी भी होते चलेगा। नहीं तो अगर छोड़ दीजिएगा, जो हम आपको वर्क देंगे उसको छोड़ दीजिएगा, तो फिर अगला दिन फिर वर्क मिल जाएगा। तो बोल सकते हैं कि पीछे वाला जब बैकलॉग लगते रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि जितना मिलेगा उतना करते चलिएगा और ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे, इतना देंगे कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो इतना करना है कम से कम क्या कि 8 घंटा पढ़ाई प लाने का प्रयास करना है समय को, और नहीं तो कम से कम क्या है कि 6 घंटा तो क्या कीजिए, ज़रूर पढ़िए, ठीक है ना? अच्छा, अभी इसमें क्या है कि सेल्फ स्टडी है और बोल सकते हैं कि यहाँ जो हम वर्क देंगे दोनों मिला के बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम खाली बोलेंगे घर ही पढ़िए, मतलब सेल्फ स्टडी करना 8 घंटा, उतना भी नहीं। अभी पूरा ओवरऑल मिला के बोल रहे हैं कि आपको इतना क्या है मतलब करने का प्रयास करना है। और इससे कम पढ़िएगा तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ज़ाहिर-सी बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? अब चलिए, देखिएगा कि आपको जो है 2 मतलब कि हम लोग क्या है कि एक रूटीन बनाते हैं, क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं। रूटीन हमारा क्या होता है ना, इतना मतलब बोल सकते हैं कठिन बना लेते हैं, इसको हम फॉलो ही नहीं करते हैं, कि भाई 6 बजे जगेंगे तो 6 बजे से जगेंगे तो 5 मिनट के बाद क्या करेंगे, 6:05 से पढ़ना बैठेंगे, 8:05 तक बैठेंगे और फिर क्या करेंगे 8:10 से फिर पढ़ना बैठेंगे। नहीं कि 8-10 से फिर क्या करेंगे, पढ़ना बैठेंगे, 5 मिनट ब्रेक लेकर के फिर क्या करेंगे, 12-10 तक पढ़ेंगे, ऐसे करके। तो ये सब जो होता है रूटीन ना, आप फ़ॉलो नहीं कर पाइएगा। तो जब भी रूटीन बनाइएगा ना, आप प्रैक्टिकल रूटीन बनाइए। प्रैक्टिकल मतलब ये हो गया सेंस में कि जैसे आपने बोला
कि हम 6 बजे जगते हैं डेली। कई बच्चा क्या होता है कि 7 बजे जगता है, कोई बच्चा क्या होता है कि 9 बजे जगता है। तो जब भी जगेगा तो उसको 1 घंटा छोड़ दीजिए, अपना घूमिए-उमिए, लैट्रिन, बाथरूम जो भी करना है कीजिए। मान लीजिए कि आप 6 बजे जगते हैं, तो आप यहाँ कम से कम क्या है कि साढ़े 7, डेढ़ घंटा छोड़ दीजिए, साढ़े 7 से पढ़ाई शुरू कीजिए। और साढ़े 7 से क्या है कि 2 घंटा कम से कम शुरुआती में पढ़ाई कीजिए, और साढ़े 8 मतलब साढ़े 9 तक, कितना आपको? साढ़े 9 तक। फिर क्या है कि यहाँ पे आधा घंटा गैप लीजिए, आधा घंटा गैप लीजिए। ये हो सकता है कि अगर पढ़ाई के दौरान क्या है कि अगर आपको मन ना लग रहा है, तो थोड़ा-सा घूम लीजिए 5 मिनट के लेकर के, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको रूटीन जब बनाना है ना, तो बीच में क्या है, आधा घंटा से क्या ऊपर आपको समय देना है, ठीक है? अब देखिए क्या है कि ऐसे रूटीन जो होता है ना, रूटीन जो होता है खुद का बनाना चाहिए। अपने अनुसार कि कब आप जगते हैं। देखिए, हर एक आदमी का जगने का क्या होता है, समय अलग होता है, सोने का समय अलग होता है। किसी को रात को पढ़ने में मन लगता है, किसी को दिन को पढ़ने में मन लगता है। जैसे हम लोग थे क्या कि रात को पढ़ने में मन लगता था। दिन में भोर में हम जगह मतलब कभी जगते नहीं थे। अगर कभी जब 10th में जगा भी देते थे नाना वगैरह लोग, तो क्या करते थे कि फिर ललटेन बता के सो जाते थे। समझ में आ रहा है ना? ये ललटेन जल रहा है, हम लोग नींद मार रहे हैं। तो अपना-अपना देखना होता है। जब भी आपका दिमाग मतलब बोल सकते हैं कि फ़ोकस हो या शांत हो ना, उस समय पढ़ने का प्रयास कीजिए। भोर में पढ़ने के लिए इसलिए बोला जाता है कि उस समय क्या होता है, रात को सोते हैं तो दिमाग क्या होता है, शांत होता है, प्लस क्या होता है, कहीं हल्ला-उल्ला नहीं होता है, तो याद होता है, इसलिए लोग बोलता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भोर में पढ़ना है, जब मन करे जब पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है? और देखिए, हम जो यहाँ आपको करवाने जा रहे हैं, किस तरह से करवाने जा रहे हैं, कि हम डेली बेसिकली क्या आप बता दिए कि अभी हम क्या देख रहे हैं कि 1.5 साल, 2 साल क्या है कि क्लास आइए, क्लास जाइए, समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और तैयारी हो नहीं पा रहा है, और पता चला कि 4-4 साल, 5 साल तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि आपको 7 से 8 महीना के अंदर में पूरा क्या करना है, पूरा सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करवा देना है। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देना है। अब बढ़िया तैयारी हो जाएगी, इतना दिन में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप कोई भी बैठिएगा एग्ज़ाम तो निकल जाएगा। बस हम क्या करें, डेली आपको टारगेट देते चलेंगे, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। हर हाल में क्या करना है, कंप्लीट करने का प्रयास करना है, ठीक है? अब देखिए, ये जो है आपको द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पे आपको पूरा का पूरा मतलब बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बैच चल रहा है पूरा का पूरा द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर। यहाँ पर किस तरह से आपको इसमें जाना है, देखिए जैसे ही एप्लीकेशन खुलिएगा तो यहाँ पर क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर वगैरह से करना होता है। जो एप्लीकेशन पर देख रहे होंगे तो सब किए हुए होंगे, और जो यूट्यूब वगैरह पर देखिएगा तो एप्लीकेशन पर आने के लिए यहाँ पर मोबाइल मतलब द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से। और उसके बाद जो है यहाँ पर आइएगा, बिहार दुर्गा कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा ऊपर में। और उसके बाद ई कोर्स होगा, इसको क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप चल जाइएगा एडमिशन पेज पे, या नहीं तो इसको क्लिक कीजिएगा, तो क्या है आप जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद व्यू कोर्स इस तरह से क्या होगा आपको खुलेगा, इस तरह से क्या होगा आपको खुलेगा, ठीक है? अब इसमें देखिए क्या है कि आपको किस तरह सेक्शन बना रहेगा। एक तो कि लाइव, जो भी क्लास क्या होता है कि लाइव चलेगा, जब भी क्लास हम लाइव लेंगे तो आपको यहाँ लाइव वाला सेक्शन क्लिक कीजिएगा तो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर लाइव चलने वाला था तो लाइव दिखाई दे रहा है, ठीक ना? और फिर क्या करना है कि यहाँ रिकॉर्ड सेक्शन, यहीं पर मेन क्या होगा कि लाइव के बाद क्या होगा, वीडियो रिकॉर्ड में चला जाता है। तो इसको जब रिकॉर्ड को टिपिएगा तो देखिए आपको ये दिखाई देगा, पहला तो ये दिखाई देगा कि बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करना है, इस संपूर्ण जानकारी दिखाई देगा। अच्छा, एक और इसमें वीडियो बनाएँगे, बना देंगे जल्द ही, पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना कि आपको कौन-सा विषय से क्या-क्या पढ़ना, यहाँ पर क्या किया जाएगा आपको बता दिए, तो भी यहाँ पर वीडियो रहेगा। और उसके नीचे देखिए 2 गो और बना हुआ रहेगा। एक तो टाइम टेबल भी अपना देख लीजिए किस तरह से, अच्छा इसी में सब चीज़ बता देंगे। जो आज लेसन जो बता रहे हैं इसी में सब चीज़ बता देंगे। कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, कैसे वीडियो डाउनलोड करना है, कैसे आपको वीडियो देखना है, सारा चीज़ क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देंगे। ठीक है? आइए। और यहाँ क्या डेली आपको क्या मिलेगा, टारगेट मिलेगा। और प्लस क्या है कि हर एक वीक पे क्या होगा, टेस्ट होगा, और टेस्ट का क्या होगा, फिर लाइव क्या होगा, डिस्कशन होगा। अच्छा, जो यहाँ डेली टारगेट मिलेगा ना, तो यहाँ अभी शुरुआती में क्या होगा, डेली क्या है कि आपको 2 सब्जेक्ट है वीडियो में। एक क्या है कि आपको जीके जीएस चलेगा, एक क्या होगा मैथ रीजनिंग भी साथ चलेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, बिहार दरोगा बनना है तो बिना मैथ रीजनिंग के बिहार दरोगा आप नहीं बनिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस बार देखिए क्या है कि 27 गो मेंस में पूछ लेता है, कई बार क्या है कि थोड़ा कम बेसी पूछता रहता है, तो मतलब 25 के रेंज में पूछ रहा है। और अभी से हम तैयारी करते रहेंगे तो बिहार दरोगा तो निकलेगा ही निकलेगा। इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम होता है वो भी क्या होगा आपको निकलेगा, ठीक है? देखिए, हमको मुख्य रूप से क्या है कि इसमें इसमें सारा होमवर्क मिलेगा। डेली टारगेट क्या कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर डे 1 क्या आ जाएगा, डे 1 आ जाएगा, डे 2 आ जाएगा, डे 3 आ जाएगा, डे 4 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ डे 1 की बात करते हैं, क्या? डे 1। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो डे 1 आ गया। तो पहले तो क्या होगा, एक पेज रहेगा जिसमें क्या है कि क्या पढ़ना वो आपको दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या पढ़ना है आपको दिया गया है कि जीके जी में क्या पढ़ना है, मैथ रीजनिंग में क्या पढ़ना है, और उसका रहेगा वीडियो। जैसे देखिए क्या है कि जीके जी में क्या पढ़ना था, इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट टर्म, इकोटोन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है ना? ये सब जो होता है यहाँ, क्योंकि टर्म से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ से क्या है कि आपको ये वीडियो देखना है। और उसके बाद एक क्या है कि मैथ का भी क्लास साथ में चलेगा। तो ये क्या है कि परसेंटेज आपको क्या करना है, मैथ का कंप्लीट करके आना है। अब देखिए हो सकता है कोई वीडियो आपको 1 घंटा का हो, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, कोई हो सकता है 2 घंटा हो, लेकिन 2 घंटा से ज़्यादा के लेसन बहुत ही कम होगा, उससे क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है?
तो ये 2 घंटा का वीडियो है, ये क्या है आपको 1 घंटा 53 मिनट का आपको वीडियो है, क्लियर है? अब देखिए कि इसका पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ वगैरह की बात करते हैं, तो इसका पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है। जैसे क्या है कि देखिए यहाँ पर देखिएगा तो आपको वॉच सेक्शन है, तो वॉच सेक्शन को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखने के लिए वीडियो आ जाएगा। अच्छा के की स्पीड में देखना है, यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो नीचे स्पीड वाला सेक्शन आ जाएगा कि 2 की स्पीड में देखना है, कि 3 की स्पीड में देखना है, कि 1 की स्पीड में देखना है। और यहीं पर क्या है आप क्वालिटी, कि मतलब ज़्यादा क्वालिटी में वीडियो देखना है या कम क्वालिटी में वीडियो देखना है, आ जाएगा। और फिर यहाँ पर पीडीएफ को जब क्लिक कीजिएगा ना, पीडीएफ पर क्लिक कीजिए, तो देखिए जो पीडीएफ रहेगा वीडियो में आ जाएगा, पीडीएफ 1, पीडीएफ 2। तो जहाँ पर 2 पीडीएफ रहेगा तो 2 को रहेगा, और जहाँ पर 1 पीडीएफ रहेगा तो 1 रहेगा। देखिए यहाँ जब पीडीएफ को फिर क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह से पीडीएफ क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा। तो एक पीडीएफ जो खुला है, तो इसमें क्या है कि पीवाई मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पीडीएफ खुल गया है, एक थ्योरी वाला होगा सेक्शन, ठीक है ना? तो मतलब कि देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्लोज है, ओपन इन वेब है, डाउनलोड है, एक्सपोर्ट है। तो आप डाउनलोड मत कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा तो मोबाइल में खाली डाउनलोड हो जाएगा, उसको कहीं भेज नहीं सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसको एक्सपोर्ट कीजिएगा, जब एक्सपोर्ट कीजिएगा आपका मेमोरी में क्या होगा, चला जाएगा। तो जब मेमोरी में चला जाएगा तो उसको क्या करवा सकते हैं आप, फोटोकॉपी आप क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है? तो 2 गो पीडीएफ रहेगा, एक क्या रहेगा जिसमें आपको थ्योरी रहेगा, है ना? और एक क्या रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? अच्छा इस बार हम क्या किए हैं कि वीडियो तो आपको रहबे करेगा, देखिए बेसिकली क्या है समझिए यहाँ पर, हाँ, जैसे डेली 1 डे 1 का मान लीजिए आपको टारगेट दिया गया है कि जीके जी में क्या पढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट टर्म पढ़ना है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट टर्म पढ़ना है, तो देखिए इस पहले तो एक लेक्चर मिलेगा, लेक्चर में क्या, एक तो क्या है कि सारा कांसेप्ट आपको समझाया जाएगा, इकोटोन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, जो भी चीज़ होगा उसको समझाया जाएगा। मॉन्टिगल प्रोटोकॉल अगर रहेगा तो मॉन्टिगल प्रोटोकॉल क्या होता है, पूरा का पूरा कांसेप्ट वहाँ पर समझाया जाएगा। समझाने के बाद क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, और आजकल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आ रहा है। तो कोई भी टॉपिक को क्या है समझ करके पढ़ना काफ़ी ज़्यादा क्या है ज़रूरी है, तो क्या हो जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहेगा। उसके बाद क्या है, कई सारा फैक्ट भी रटना होता है कि इकोलॉजी शब्द कौन दिया है, तो फैक्चुअल चीज़ है, तो ये रटना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि फैक्ट भी इसमें आपको दिया रहेगा, ठीक है? उसके बाद क्या है कि अलग-अलग बिहार दरोगा सहित, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी या यूपीएससी या रेलवे एसएससी, जो भी एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पर क्या रहेगा, पीवाई क्विज भी आपको मिल जाएगा। क्या होगा, पीवाई क्विज जिस तरह फॉर्म में वहाँ पूछा गया, उसी फॉर्म में होगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है? और फिर क्या है कि और जो इसके अलावा जो उस टॉपिक से और एमसीक्यू जो बन सकता है, वो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए शुरुआती जो स्टेज में चलेगा, इसमें क्या होगा कि आपको मॉडरेट लेवल तक मतलब ईज़ी और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन क्या है शुरुआती चरण में आपको होगा, ठीक है ना? और जब भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, बहुत टफ लेवल क्वेश्चन पर आएँगे। अभी क्या है कि इतना हो जाएगा तो एक बेसिक कांसेप्ट क्लियर होता है। और देखिए जो टफ इसमें ना 3-3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो 3-3 स्टेटमेंट कब बनेगा? जब बेसिक जो क्लियर रहेगा तब ना बनेगा। तो पहला चरण में क्या करना है कि आपको जो बेसिक है, उसको क्लियर करते चलना है, और जो ईज़ी और मॉडरेट क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, सॉल्व करते चलना है। और अगला चरण में क्या करेंगे कि आपको हर एक तरह के जितना भी टफ से टफ हो सकता है, क्वेश्चन को सेट कर कर क्या करेंगे, उसको बनाएँगे, ठीक है? और सुनिएगा, अभी इसमें इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाते चल रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि वीडियो खत्म हो गया, उस टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकता है, हम खुद क्या करते हैं, आपको करवाते चल रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा ना कि पढ़े और तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, तो क्या होगा, दिमाग में बोल सकते हैं कि ज़्यादा क्या होगा, क्लियर होता चलेगा। और फिर उसी का रिलेटेड क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। तो इस तरह से करना है। अब मैथ में भी सेम चीज़ रहेगा। अच्छा मैथ में जैसे मान लेते हैं क्या है कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज से 3 या 4 जितना भी तरह के 3 या मतलब क्या बोले कि 3 या 4 टाइप का जितना भी है, 5 तरह का जितना भी प्रश्न पूछ सकता है, वो पूरा का पूरा क्या होगा, वहाँ पर आपको दिया रहेगा, उसको देखना है, उसको क्या करना है, कंप्लीट करते चलना है। अब आपका काम क्या है कि देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 8 घंटा बोले कि पढ़ना है, तो इसमें क्या करना है कि सवेरे अपना क्या कीजिए, ई वाला टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। सवेरे क्या कीजिए, पहले ई वाला कंप्लीट कर लीजिए, एनवायरनमेंट मतलब जीके जीएस वाला। और फिर बाद में क्या कीजिए, जब कंप्लीट हो जाए, तो फिर क्या कीजिए, ई वाला कंप्लीट करते चलिए, ठीक है? अच्छा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसी का बोल सकते हैं क्या होगा, 1 वीक के बाद, इसी के बाद क्या होगा, 1 वीक के बाद, 1 वीक के बाद क्या होगा, टेस्ट होगा। इससे ही पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं रिटेन हो पा रहा है कि नहीं है। जो पढ़ रहे हैं वो आपको रिटेन हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए क्या होता है, हम लोग खाली पढ़ते जाते हैं और आउटपुट क्या आ रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। 1 सप्ताह के बाद, और देखिए आज पढ़े आज तुरंत क्या है, टेस्ट देने के बाद जनरल क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन बाद में जो क्वेश्चन बनाते हैं तो नहीं बनता है। तो क्या है कि वीकली क्या होगा, आपको टेस्ट होता चलेगा। अब वीकली जब टेस्ट होगा तो इसमें क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आइए, कहाँ चला गया? यहाँ पे होगा ना।
हाँ, वीकली टेस्ट वाला जब होगा तो ये जो फाइल है इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन और पीडीएफ वगैरह क्या होगा आपको मिल जाएगा, और वीडियो वगैरह इसमें क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और देखिए, वीकली टेस्ट इसलिए भी करवा रहे हैं क्यों, कई बार देखा जाता है क्या कि हम पढ़ लेते हैं और हम उस समय जब पढ़े पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहा, लेकिन फिर आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे वाला क्या होता है, भुला जाता है। इसी कारण से हम ऐसा किए हैं कि आपको समय समय पर रिवीजन होता रहे। और देखिए, कोई भी चीज को है ना, आपको 1, 7, 21 ऐसे मतलब रिवीजन करना चाहिए कि पहला बार क्या पहले पढ़ लिए, 7 दिन के बाद फिर रिवीजन करेंगे, 21 दिन के बाद फिर रिवीजन करेंगे। ऐसे करके क्या होता है, करते हैं तो ज्यादा क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक ना। और सुनिएगा, अ, अभी तो हमारा अभी बेसिकली क्या है कि होमवर्क आपको कम रहेगा। जब समय बढ़ेगा, आप लोग जब थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाइएगा, तो थोड़ा-सा होमवर्क और क्या करेंगे, बढ़ाएँगे। जो वर्क है क्या करेंगे, बढ़ाएँगे। और डेली टारगेट करके इसलिए लेकर चल रहे हैं कि आपको भटकने का मौका ना रहे कि हमको आज क्या करना है। पूरा का पूरा आपको पहले ही पता है क्या करना है। तो सुनिएगा, ये जो आपको होमवर्क की बात करते हैं, होमवर्क कितने बजे आपको मिलेगा, कितने बजे आपको मिलेगा? सुनिएगा, डेली क्या होगा, डेली जो है आपको रात को, डेली क्या है, रात को 9 बजे के आस-पास ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि सामान्य तौर पे क्या होता है कि बच्चा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे क्या करते हैं, सामान्य तौर पर बच्चा सोते हैं कि कितना गाँव में 10 बजे सो जाते हैं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं समझिएगा, रात को ही क्यों दे रहे हैं होमवर्क, इसके पीछे रीज़न बताते हैं क्या होता है, कि जिससे होता है क्या ना कि हम लोग अ, जैसे रात को अगर होमवर्क मिलने से होगा क्या कि रात को हम बताए हैं क्या कि करना क्या है, कि रात को सोने से पहले ही क्या करना है कि हमको अगला दिन क्या करना है, आपको टारगेट बना लेना है कि हमको कल क्या-क्या करना है। तो आपके पास ये रहेगा कल हमको क्या-क्या करना है, और सवेरे क्या करेंगे, अपना उसको हो गया तो टिक लगा देंगे कि भाई हाँ, हमारा ये वीडियो देख लिए, हाँ, ये आप देख लिए, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, ठीक ना? और शाम के जब दोबारा आएँगे, तो देखेंगे कि हमारा हुआ कि कंप्लीट कि नहीं, हाँ, हो गया। तो हो गया तो आपको अच्छा फ़ील होगा। अच्छा फ़ील होगा तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, आपको बढ़ते जाएगा। इसलिए क्या है कि डेली आपको रात को ही मिलेगा, डेली रात के 9 बजे मिलेगा, और उसके बाद क्या करना है, अगला दिन सुबह क्या करना है, कंप्लीट करके आना है, और फिर अगला दिन 9 बजे मिलेगा, ठीक है ना? और संडे के संडे क्या रहेगा, छुट्टी रहेगा, आप मस्ती कीजिए, और शनिवार के शनिवार क्या होगा, आपका जो वीकली जो टेस्ट बोले वो आपका होगा, ठीक है ना? तो इस तरह से क्या करेंगे, हम पूरा टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे, और ज़्यादा नहीं, 7 से 8 महीना के अंदर क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा बोल सकते हैं, अपना क्या करेंगे, बिहार दरोगा का सिलेबस क्या करेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब बोल सकते हैं कि 7-8 महीना में आपका तैयारी इतना हो जाएगा ज़बरदस्त, कि फिर बोल सकते हैं आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्लियर है? चलिए। अच्छा, अब रहा है कौन बुक पढ़ना, कोई बुक आपको नहीं पढ़ना, जो हम करवा रहे हैं खाली पढ़ते चलिए। तो सब हम एनसीईआरटी वगैरह जितना मार्केट में बुक है, सब क्या कर रहे हैं, मिला के क्या कर रहे हैं, इसमें हम सेट कर रहे हैं। आपको और बुक के पीछे नहीं भागना। जितना हम खाली करवा रहे हैं, उसको विश्वास करके क्या कीजिए, करते चलिए। कोई कुछो बोले, बस हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, जो आप करवा रहे हैं करते चलिए, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो होगा क्या, येहू पढ़े, सब पढ़े के चक्कर में जो आपको दे रहे हैं वही नहीं करते चल रहे हैं। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, जो करवा रहे हैं बस उसको क्या कीजिए, विश्वास करके इसको कंप्लीट कीजिए, आपका काम क्या हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, अब बोलिए, आप लोगों को कोई अगर सवाल था तो क्या-क्या सवाल है, बताइए? हुँ। एनसीईआरटी बुक पढ़ना ज़रूरी है। राजीव जी, हम एनसीईआरटी इसमें करवाते चल रहे हैं, आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक और समस्या क्या होता है ना कि जानते हैं, कोई चीज़ का हवा उड़ता है ना, तो लोग उसी हवा के पीछे भागना शुरू कर देता है। देखिए, एनसीईआरटी जो बुक होता है वो ना, एनसीईआरटी खाली पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकलता। एनसीईआरटी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। हाँ, लेकिन ये होता है कि एनसीईआरटी से क्या होता है, डायरेक्ट हूबहू कॉपी करके क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं खाली एनसीईआरटी पढ़ के बुक एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है ना? और भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ता है, तो जो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होता है, सारा का सारा इसमें क्या करेंगे, साथ में लेते चलेंगे। तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीवाईक्यू बुक वो अभी अपडेट हो रहा है, पीवाईक्यू बुक अभी नहीं आएगा, लेट से आएगा। पीवाईक्यूज़ अब इसी में इंक्लूड होगा। अभी पीवाईक्यूज़ नहीं, पीवाईक्यूज़ बाद में करवाएँगे। पहले जो करवा देखिए, अभी क्या है कि सब चीज़ करवाने लगेंगे ना तो काम गड़बड़ा जाएगा। अभी अब जो करवा रहे हैं उसको कीजिए ना जी। इस बार तो बता तो रहे हैं कि जैसे मान लें कि हम ये आपको दिए। ये जो वीडियो मान लें कि यहाँ चला कहाँ गया, ये वीडियो है, ये वीडियो मान लें कि यहाँ पर है। इसमें हम पीवाईक्यू देखिए ना, यहाँ क्वेश्चन देखिए नहीं दे रहा है, क्या देखिए? बिहार दरोगा में जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा है, सब देखिए अलग-अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया, सब यहाँ पीवाईक्यू शामिल किया गया है, ठीक है ना? तो इसमें भी क्या है, पीवाईक्यू शामिल है, लेकिन एगो जो पीवाईक्यू जो अलग सीरीज़ आता है ना, वो भी आएगा, वो अलग से आएगा, और उसके लिए आपको अलग से मतलब फी वगैरह पेड करने की आवश्यकता नहीं है, सारा इसमें क्या है आपको इस बैच में क्या है आपको इंक्लूड है, ठीक है ना? लेकिन वो अभी नहीं करवाएँगे, अभी बहुत सारा होमवर्क हो जाएगा। एक ही बार सब करवाने लगेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए अभी सभी नहीं करवाएँगे, ठीक है ना? कहाँ चले गए यहाँ पर? यहाँ पर रहेगा, डेली टारगेट में जाइएगा,
इसी को क्लिक कीजिएगा, डे 1 आ जाएगा, डे 2 आ जाएगा, डे 3 आ जाएगा, डे 4 आ जाएगा, डे 5 आ जाएगा, डे 6 आ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, आपको चलते रहेगा। बस डे 1 करते चलिए, डे 1 कोई नया बच्चा भी शुरू कीजिएगा तो डे 1 से शुरू कीजिएगा, फिर डे 2 से आइएगा, डे 3 से आइएगा, डे 4 से आइएगा, ठीक है ना? मतलब आपको कन्फ्यूज़ करे की आवश्यकता नहीं है कहाँ शुरू करें, बस डे 1 से शुरू कीजिए, डे 2 से शुरू कीजिए, आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जो होमवर्क दे रहे हैं ना उसको खाली कंप्लीट करते चलना है और कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आपका हो जाएगा। और नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है, मान लीजिए कि इसको बैकलॉग में डाल दीजिए कि ना अगला दिन करेंगे, तो अगला दिन कभी नहीं आता है ना?